और अब मैं दिल्ली की युवा लोकप्रिय सांसद, जो अभी सांसद हैं लेकिन भविष्य में उनको किन किन पदों पर हम देखेंगे उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस परिवार से हैं, जिस माँ की बेटी हैं, हम जानते हैं कि उनमें क्या प्रतिभा है और उनके डीएनए में क्या है, हम सब जानते हैं। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत आगे जाएंगी, लेकिन शुरुआत वो फियाम के मंच से कर रही हैं, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं बांसुरी जी से अनुरोध करूंगा, आइए अपनी बात रखिए, आपको हम सब सुनना चाहते हैं बेसब्री से। ऑनरेबल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे बड़े भाई संजय मोयुख जी, योगेश्वर दत्त जी, आदरणीय सीमा जैन जी, आदरणीय पल्लवी जैन जी, मेरे छोटे भाई मनीष सिंह जी, यहाँ उपस्थित अशोक श्रीवास्तव जी, रविंदर तंवर जी, डीसीपी सुरेंद्र वशिष्ठ जी, हमारे मंडल की आन बान शान अभिषेक जी, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा तो आप डिस्कस करने आ ही रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि फेम फाउंडेशन जैसी एक इतनी कर्मठ ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में अपने CSR इनिशिएटिव्स लेती है। इनका काम ग्राउंड पर, आपने जैसे अशोक जी की एक लाइन में प्लेजराइज कर रही हूँ, आपने रील में देखी है, मैंने रियल में देखी है। संजय कैंप में इनके सैनिटरी पैड के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। शैलेश भाई आए थे, उन्होंने भी मुझे उसके बारे में भी बताया था। चुनाव में जब मैं प्रचार के लिए गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा था कि ग्राउंड पे कितना ज़्यादा इनका इनिशिएटिव काम करता है। अभी मैं बैठी थी तो सीमा जी ने मुझे बताया कि ऐसा लगता है जैसे प्रभु का ही काम कर रही हैं। अगर प्रभु कृपा का कोई मानवीय रूप है तो शायद उसका नाम सीमा जैन है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि एम्स में कैंसर पेशेंट्स का मुफ्त इलाज करवाते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में बच्चियों का सामूहिक विवाह करवाते हैं, लेकिन केवल विवाह ही नहीं करवाते। सीमा जी ने मुझे बताया कि उनकी पूरी गृहस्थी जमा कर, जिसे कहते हैं ना टर्न की प्रोजेक्ट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, पूरा घर एक माँ की तरह पूरा घर सजा कर देते हैं कि बस बिटिया रानी जो है अपना जाके घोंसला सजा सजाया मिलेगा, जाके बस अपना संसार बसाए। कोविड में जाकर इन्होंने एम्बुलेंसेस जिनमें ऑक्सीजन की जब किल्लत पूरी दिल्ली में हो रही थी तो इन्होंने वो मुहैया करवाई। और सबसे बड़ी बात, महिला सशक्तिकरण जब केवल एक चुनावी जुमला बन के रह गया था, मैं तब की बात कर रही हूँ जो 80 का दशक था। अब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न केवल महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण की बात करते हैं। 70% से ज़्यादा वर्कफोर्स फेम फाउंडेशन में महिलाओं की है, ये उन्होंने मुझे बताया। तो मैम जोरदार तालियां। आज मुद्दे पे आने से पहले मैं 2 बातें आपसे साझा ज़रूर करूंगी। मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी को बोलना चाहूँगी, सर आई एम इन ऑ ऑफ यू। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपको तो खैर मैंने बचपन से देखा है काम करते हुए, माँ के साथ आपके बहुत स्नेही संबंध भी रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि जिस भी कॉन्क्लेव में आप जाते हैं वहाँ पर मैं एक स्टूडेंट की तरह कॉपी पेन लेकर बैठती थी। जो भी शब्द इनके श्रीमुख से निकलते थे वो मैं अपनी नोटबुक में नोट कर लेती थी। आज रोंगटे खड़े होते हैं और ख़ुद को एक बार ज़रा चुटकी लेनी पड़ती है देखने के लिए कि बाप रे, इनके बगल में बैठने का सौभाग्य मिला है। यहाँ नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के देवतुल्य मतदाता हैं, तो उनका कोटि कोटि नमन। न केवल आपने मुझे
आपने ना केवल मुझे संसद पहुंचा दिया, लेकिन मुझे जितेंद्र जी के बगल में बिठा दिया। अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय भाई, मैं समझ गई आप भाषण क्यों नहीं देते। इतने प्रखर वक्ता हैं कि आप एक बार बोल लो तो उसके बाद फिर कहानी चौपट, हम क्या बोलेंगे। अशोक जी ने बिल्कुल सही कहा, भाषण देने वालों को तैयार करते हैं। आज आप सबके समक्ष एक अपना रहस्य उजागर करती हूँ। जब भी टीवी डिबेट पे फंसती हूँ, सीधा कॉल करती हूँ उन्हें, भैया क्या बोलना है, कैसे करें। तो अगर मेरी डिबेट आपको पसंद है तो उसके शिल्पकार और उसके रणनीतिकार और मेरी सभी डिबेट्स के चाणक्य अगर कोई है तो उसका नाम है संजय मोयोक। नशा मुक्ति एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये एक व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है। और देखिए, जहाँ तक कानून का सवाल है, हमारे देश में बहुत दृढ़ कानून है वाकई। और मुझे लगता है मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में एनसीबी को भी, नारकोटिक्स ब्यूरो को भी बहुत ज़्यादा सशक्त करा है। लेकिन मुझे लगता है दंड की बात बाद में आती है। पहले प्रिवेंशन, अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर। ये ऐसी सामाजिक प्रॉब्लम है जहां पर पूरे के पूरे समाज को, यानी वो चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, डिटेंशन एजेंसीज हो, मेडिकल स्टाफ हो, लेकिन हम लोग भी हमारे कम्युनिटीज़ में, पड़ोस में, हमारे परिवारों में हम एक बहुत ही संवेदनशील रवैया लेने की ज़रूरत है। नशे की लत पड़ती है एक इंसान को, बर्बाद होता है पूरा परिवार। नशे की इच्छा होती है एक परिवार को, ग्रसित होता है पूरा समाज। नशे में खुमारी चढ़ती है एक इंसान को, लेकिन नष्ट होता है पूरा का पूरा राष्ट्र। और इसीलिए हम सबको प्रतिबद्ध होना है कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर नशा मुक्त भारत ज़रूर करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का एक संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्धि तक हमको लेके जाना है, कर्मयोगी बनना है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई अवरोध इस संकल्प में पड़ सकता है तो भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो जानते हैं कि राष्ट्र को नष्ट करने का सबसे आसान तरीका है नशे की लत डाल दी जाए। आप सभी के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहूँगी। जब से 2014 में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने नशा मुक्त भारत का अभियान का आह्वान करा था, तब से इस अभियान में 11,01,13,242 लोगों को हम लोग पहुंच पाए हैं। उन तक हम लोग उनको नशा मुक्त करवा पाए हैं। 11,01,13,242। इसमें 3,50,88,078 युवा थे, यूथ थे। महिलाओं की संख्या थी 2,33,621 और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स व 3,35,315। ये आंकड़े अपने आप में बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग हैं, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। पर ये तो केवल शुरुआत है। मैं आपके और जितेंद्र जी के बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस इतना निवेदन ज़रूर कहूँगी अपनी वाणी को विराम देने से पहले कि नशा मुक्त भारत और 26 जून ये केवल एक तारीख बनकर ना रह जाए, ये तारीख आवाहन बने, ताकि हम सब संकल्पित हों कि हम भारत को नशा मुक्त करेंगे, अपने युवाओं को नशे की लत से बचाएंगे और इसके लिए हम अवेयरनेस भी फैलाएंगे। अगर हमें किसी को मदद दिलवानी है तो वो भी करेंगे। और हाँ, यही कहीं हम स्वयं इस बीमारी में ग्रसित हैं तो आज ही संकल्प लीजिए कि घर जाकर इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए उसके लिए फ़ोन उठाकर वो नंबर ज़रूर डायल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।